ज्यादातर भारत में समुद्र की बात करोगे तो वो आपको ब्राउनिश, ग्रेइश या फिर मैला नजर आता है। Ganga River, known as the Ganges under British rule, is one of the most revered waterways in the world and also one of the most polluted. और वहीं और फॉरेन कंट्रीज की बीचेस से समुद्र की बात करोगे तो वो आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर ब्लू नजर आता है। और अगर आपको भारत में एक्चुअल में ब्लू वाटर बीचेस देख रहे हैं तो आपको अंडमान एंड निकोबार या फिर लक्षद्वीप जैसे आइलैंड पर जाना पड़ेगा। हमारे देश में 7,516 किलोमीटर कोस्टल होने के बावजूद भी क्यों हमारे देश में ब्लू फ्लैग बीचेस की कमी है। ब्लू फ्लैग बीचेस एक तरीके का सर्टिफिकेशन होता है जो कि इंटरनेशनल वेल मैनेज एंड एक्सीलेंट वाटर क्वालिटी बीचेस को दिया जाता है। हालांकि हमारे देश में ऐसे ब्लू फ्लैग बीचेस मौजूद है, लेकिन उनका नंबर ब्राउन वाटर बीचेस से भी ज्यादा कम है और उन ब्लू वाटर बीचेस में से सिर्फ 12 ही ब्लू फ्लैग बीचेस मौजूद है। पर अभी ज्यादातर लोगों को ये लग रहा होगा कि पोल्यूशन, कचरा और इंडियंस के समुद्र के प्रति रिस्पेक्ट ना करना इन बीचेस और पानी के खराब होने का रीजन है। हाँ, ये सब रीजन तो है, लेकिन इससे भी 3 बड़े रीजन है जिसकी वजह से समुद्र का कलर ब्राउनिश, ग्रेइश और मैला नजर आता है। सबसे बड़ा रीजन है इंडिया का ज्योग्राफिकल रीजन और क्लाइमेट। अगर हम ज्योग्राफिकल रीजन की बात करें कि हमारे ज्योग्राफिकल रीजन ऐसी है कि हमारे सारे देश की नदियां एंड में समुद्र में जाके मिलती है। तो ऐसे में जब देश की नदियां एकदम तेज बहाव में बहती हैं तो अपने साथ वो कई सारी सेडिमेंट्स और रेत लेके बहती हैं। ये जो नदियों के पास मिट्टी है, रॉक है, वेजिटेशन है, ये सारी चीजें नदियां लेके बहती है और उन नदियों का कलर भी उसके अंदर मौजूद सेडिमेंट्स की कलर की तरह हो जाती है। और भारत के अंदर का जो सॉइल है वो ज्यादा क्ले की तरह नहीं बल्कि बहुत ही ज्यादा लूज और फर्टिलाइज तरीके का सॉइल है, जिसकी वजह से वो ढीला हो जाता है। और एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ कि जब हिमालय के ग्लेशियर पिघलकर गंगा नदी के पानी में बहता है तो वो पानी एकदम प्योर होता है और ऐसे में अपने साथ साथ कोई सेडिमेंट्स लेके नहीं बहती। और वहीं और बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो पहाड़ों से पानी गिरकर उसी नदी में आ जाती है, तो उसके साथ साथ वो अपने साथ सेडिमेंट्स भी लाती है और गंगा नदी से मिलकर उसका कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसे में कोई नदी समुद्र से जाके मिलती है तो समुद्र का कलर भी चेंज होने लगता है। और अगर क्लाइमेट की बात करें तो मानसून भारत में 4 से 5 महीनों के लिए रहता है और कई कई रीजन में तो 6 महीनों तक भी रहता है, जहाँ पर ऐसा लगता है कि बारिश होगी ही। और जब भी दुनिया के बाकी रीजन की बात करें तो वहाँ पे कोई फिक्स रेनी सीजन नहीं होता भारत की तरह। वहाँ पे रैंडमली कभी भी छोटी मोटी बारिश होने लगती है, लेकिन फॉरेन में ऐसा कोई फिक्स सीजन नहीं होता जहाँ पे कंटिन्यूसली महीनों तक बारिश होती रहे। और इस वजह से होता ये है कि जो भारत में नदियों का जो पानी होता है उसमें बारिश के पानी का जो इनफ्लो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा है बाकी के दुनिया के नदियों से। और दुनिया के बाकी के नदियों के कंपैरिजन में देखे तो वहाँ के ग्लेशियर डायरेक्ट पिघलकर समुद्र में चले जाते हैं, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में जब ग्लेशियर पिघलता है तो समुद्र में जाने से पहले वो छोटी छोटी नदियों से गुजर कर जाता है और बारिश के कारण वो नदियों में मिट्टी समा जाता है और वो वही मिट्टी को लेके समुद्र में समा जाता है। और हम किसी और देश को देखें तो वहाँ पर ऐसे कोई मिट्टी वाली नदी ऐसे डायरेक्टली समुद्र में नहीं समाती, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर पानी एकदम ब्लूइश नजर आता है। और ये मेजर और प्राइमरी रीजन है जिसकी वजह से इंडिया के समुद्र का कलर ब्राउनिश या ग्रेइश नजर आता है। एक और बड़ा मेजर रीजन है भारत के समुद्र के कलर के अलग होने का, वो है ओशन की डेप्थ। आपने कभी ऐसे बाहर देशों के ओशन देखे होंगे जहाँ पे पानी एकदम टर्किश ब्लू वाटर दिखते हैं। वहाँ के ओशन और बीचेस में इतनी गहराई नहीं होती एज कम्पेयर टू इंडिया। अगर आप ये ओशन के मैप को देखोगे तो हमारे देश का कोस्टल से कुछ ही दूर गहरा समंदर है और समंदर जितना ज्यादा गहरा होता है उतना ज्यादा डार्क नजर आता है। और एक और लास्ट रीजन है समुद्र के गंदे होने का, वो है ऑफ कोर्स पोल्यूशन। इसके पहले जितने भी हमने रीजन बताए वो ज्यादा मेजर बड़े रीजन है समुद्र के कलर के चेंज होने का, लेकिन ह्यूमन वेस्ट, पोल्यूशन, इसको भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आपने इंटरनेट पे ऐसे कई सारे फोटोज, वीडियोस देखे होंगे कि हर साल बारिश के समय जो भी ह्यूमन वेस्ट, प्लास्टिक का कचरा होता है वो कोस्टल की तरफ जमा हो जाता है। और ये नेचर का संकेत है कि समुद्र में कचरा फेंकने से, सीवेज ट्रीटमेंट से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। इसके साथ ही साथ और भी कई रीजन है, जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट का समुद्र में मिलना, गंदी नाली का समुद्र में मिलना, ये भी बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पानी का कलर ज्यादा गंदा नजर आता है। पर फिर भी ये रीजन इतना बड़ा नहीं है एज कम्पेयर टू उसके जो कि हमने वीडियो में स्टार्टिंग में बात की, ज्योग्राफिकल रीजन और क्लाइमेट। ये 2 बड़े रीजन है समुद्र के ज्यादा ब्राउनिश और ग्रेइश होने का। इसका एग्जांपल दो तो बाहर ऐसे कई देश है जहाँ पर इंडस्ट्रियल वेस्ट और ह्यूमन वेस्ट को समुद्र में फेंका जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ के पानी का कलर इतना डार्क नहीं होता जितना इंडिया में है। ब्राउनिश ग्रेइश कलर के वाटर को एज ए ह्यूमन हम गंदा कंसिडर करते हैं, पर ऐसा नहीं है, ये नेचर से भी आ सकता है। पर अब इसका मतलब ये नहीं कि हम समुद्र को गंदा करें, समुद्र को ह्यूमन की साइड से साफ रखना होगा।
हमारे देश में ऐसे कई ब्लू बीचेस भी है। अंडमान एंड निकोबार लक्षद्वीप के साथ साथ और भी बीचेस है जहाँ पे आपको ब्लू और एकदम क्लीन वाटर नजर आएगा। आपको स्क्रीन पे वो 12 ब्लू बीचेस के नाम दिख रहे होंगे। आप चाहे तो भारत में भी ब्लू वाटर बीचेस का मजा उठा सकते हैं, बस उस जगह को गंदा मत करना। आशा करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें इससे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ता है। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट इंफोटेनिंग वीडियो के लिए। जय हिंद।